सभी ज्ञान भाई बोले महाराज तुम पागल हो। राजनीति ये कहती है सिर दे दे लेकिन चौथ न दे, और नारियां हमेशा कहती हैं भगवान मौत दे लेकिन राण सौत मत दे, और तुम सौत मांग रही है? प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर नई शादी होगी, और मेरी तो शादी होगी लेकिन तेरी बर्बादी हो जाएगी। पागल हो गई है रानी, पागल हो गई। रानी बोली महाराज मैं दोनों बहनें कभी आपस में लड़ूंगी नहीं, गंगा और यमुना की तरह से बड़े प्रेम से रहूंगी, कभी आपस में झगड़ा नहीं करूंगी। महाराज बोले तुम तो गंगा की दाएं रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी ना है कि यमुना की दाएं तुम्हारे संग रहे। बहुत समझाया, एक नहीं मानी। बोले शादी तो तुम्हें करवे पड़े परीक्षित महाराज। वो माँ पतिव्रता है जो अपने पति को दूसरी शादी करने की सलाह दे रही है, और न तो अपनी पत्नी से मजाक में कहियो का उदन कि हम दूसरों ब्याह करिए तुम्हें छोड़ दिए, तो एक ही जवाब दिए तुम हमें छोड़ दिए तो हम फांसी लगा लिए, मर जे तुम्हें जेल हो जे। कबो कोई जनाई कहे कि तुम दूसरों ब्याह कर लो। लेकिन धन्य है उस माता सुनीति को जो अपने पति की खुशी के लिए दूसरी शादी करने की सलाह दे रही है। सारी रात समझाया, एक नहीं मानी महाराज ने। रानी बोली शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। राजा रानी दुखी कर्म में लिखी तरत नहीं तारी, और रोना धोनी में रात रे बीत गई भैया सारी। सवा को गाओ भूप बलिधारी, प्रात होते उठी गाओ सवा को गाओ भूप बलिधारी, धूप बलिधारी। नौकर ने आवत देख की राजा से बात उचारी, नौकर ने आवत देख की राजा से बात उचारी। आए नौकर ने जैसे ही देखा बोले महाराज बड़े उदास रहते हो, बात क्या है? बोले क्या करें, भगवान ने हमें दौलत तो बहुत दे दी लेकिन कोई संतान नहीं दी है। नौकर बोला तो दूसरी शादी कर लो। मतलब हाँ, अरे पहली रानी ने बेटा को जन्म नहीं दिया तो तुम दूसरी कर लो। महाराज बोले कि राजा बोले मंत्री से ये बात मेरे मन मानी है, ओ बेटा जो तुम कह रहे हो सोई कह रही मेरी रानी है। कोई सुंदर लड़की लखी आई हो
शादी करवाओ। कंचनपुर में पहुंचे, महाराज जैनेन्द्र की लड़की सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह तय कर दिया। महाराज बारात लेकर के चले, दूसरा विवाह सुरुचि के साथ हुआ है। हाँ, महारानी ने अपने पति को दूल्हा बनाया, बारात लेकर के चले हैं, लेकर के आए। जैसी महल के दरवाजे पर डोली आई, रानी को खबर मिली महाराज आई गए। बांदी से कही चली जा, मेरी बहन को लिवाए ला। बांदी चली, हाथ जोड़ के बोली जल्दी चलो। क्यों? आपको महाराज की पहले वाली पत्नी ने बुलाया। पहले वाली पत्नी कौन है? और तुम्हारी बड़ी बहन। मेरी बड़ी बहन? इसका मतलब ये है कि महाराज की शादी हो चुकी है। और का 80 साल लो तुम्हारे ही मारे बैठे रहते लड़का है। मेरे महाराज को बुलाया, अंगुरिया उठाए के बोली महाराज एक बात हमें ये बताओ, पहले तुम्हारी शादी हो चुकी थी। बोलो। जब पहले तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो फिर हमारे साथ शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? अभी तुम हमें जानते नहीं हो। और कहा बोली सुनो, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हें चलो कुछ नहीं, भीतर चलो। एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? अब्बा भोग करने को काफी थी, कोई तुम्हारे भोग मत मारी गई ना। भोग करने को काफी थी, कोई तुम्हारे भोग दे बुलाए हो। मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मुझ पर इतना एहसान करो, मेरा डोला वापस भिजवा दो। तुम सौदे के संग में ऐसे करो, तुमको पीहर में भिजवा दो। वापस कर दो मेरा डोला, और मेरे जाने के बाद तुम्हारे भवन पे बड़े गजब का गोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी ब्याह करवे की हमारे संग? समझो भैया। महाराज कन लगे तुम तो वे भीतर उन्हें घुस पाई नागिन जैसी फुसकारन लगी। तो गेट ही बोले अंदर तो चला। बोले बिल्कुल नहीं, हमका 2-4 दिन संग संग बनी रहो। 2-4 दिन? अरे मैं तो उसके चेहरे को भी नहीं देखना चाहती, और तुम ये कह रहे 2-4 दिन संग संग बनी रहे। बिल्कुल नहीं।